भैया, प्रतीत होता है हम विजयी हुए। हनुमान जी ने इंद्रजीत को धराशायी कर दिया और आपने दशानन को हार कर लौटने पर विवश कर दिया। हमारी वानर सेना भी राक्षस सेना पर भारी पड़ी। भय के लिए भयंकर हैं। हम सब आपके रुद्र हैं। हम शंकर हैं। जय श्री राम। मेघों को देखकर वर्षा की आस लगाना उचित है लक्ष्मण, किंतु वर्षा से पहले अच्छी फसल का उत्सव मनाना मूर्खता है। रावण कोई सरल योद्धा नहीं, सामर्थ्य है उसमें और शौर्य भी, और अब पहली पराजय का दंश भी सहा है उसने। घायल सिंह है वो, लौटकर अवश्य आएगा। उसका मौन किसी बड़ी योजना का मनन है। किंतु भैया अभी तो हार कर लौटा है वो, और उसकी सेना भी तो दिन भर की थकी हुई होगी। राक्षस है वो लक्ष्मण, उनके आक्रमण में अधिक समय शेष नहीं। मैं आपसे सहमत हूं श्री राम। अंधकार बढ़ रहा है और अंधकार में राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। तो अब क्या करें भैया, आदेश दीजिए। विभीषण कहाँ है? नल, नील, प्रभु, मैं आपकी सोच समझ रहा हूं, किंतु आज जो हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, उसका समाचार जब माता सीता तक पहुंचेगा, तब उनके मन में बुझा आस का दीप प्रभु फिर से प्रज्वलित हो जाएगा। सीते, सीते। कहाँ है वो सीता, इस विपदा की जड़? आज तुम्हें मारकर राक्षस कुल पे आई इस विपदा को सदा के लिए समाप्त कर दूंगी। भूल गई लंकेश का आदेश? महाराज का सम्मान उनके आदेश से बड़ा नहीं। आज पहली बार महाराज युद्ध में अपना सम्मान खोकर आए हैं, वो भी इस सीता के कारण। महाराज का मान और सम्मान धराशायी हुआ है। महाराज के अजय रथ को इसके पति उस वनवासी ने चूर चूर कर डाला। मेरी मानो, समाप्त कर डालो इसे, मत बचाओ इसे। इसे नहीं, तुम्हें बचा रही हूं। अगर इसे कुछ हुआ तो लंकेश तुम्हारी हत्या कर देंगे। समझ नहीं आता तुम्हें? क्षमा कर दीजिए, क्रोध में अपना कर्तव्य भूल गई। मन में क्रोध को नहीं, प्रेम को स्थान दो, क्योंकि जब मेरे श्री राम लंका पर विजय पताका लहराएंगे, तब तुम्हारी आंखों में केवल क्षमा की आस होगी। समय रहते पश्चाताप कर लो, तर जाओगी। मूर्ख हो या फिर भोली, ऐसा कभी नहीं होगा। संसार में अगर भय है तो सिर्फ लंकेश का, वर्चस्व है तो सिर्फ इंद्रजीत और कुंभकर्ण जैसे वीरों का।
तुम चाहे जितना टालने का प्रयास करो, श्री राम का अंत निकट है। टाल तो तुम रही हो विधि के विधान को, धर्म और न्याय की पुकार को, क्योंकि इस युद्ध में अंतिम विजय धर्म की ही होगी, मेरे श्री राम की ही होगी। और उन्हें ना तुम्हारा अंधविश्वास रोक पाएगा और ना ही तुम्हारे लंकेश का अहंकार। देवी निकुंभला, आपने सदा ही अपने इस भक्त को रक्षित किया है, किंतु आज मुझे केवल आपकी रक्षा की आवश्यकता नहीं, मुझे आपसे वो बल चाहिए जिससे मेरे शत्रु की रक्षा कोई भी ना कर पाए, और उसके लिए मुझे आपके पिशाचों की सेना की आवश्यकता है देवी। निकुंभले शत्रुस्तभ्य पाद्य बाद्य फट। ओम ह्रीं निकुंभले सर्वशत्रुस्तंभ्य बाद्य बाद्य फट। आपका संदेह उचित है प्रभु। दशानन ना अपमान फूलते और ना ही प्रतिशोध, और आज उनके पास दोनों ही कारण हैं। आपसे हार कर लौटे और इंद्रजीत घायल है। ऐसे में ये मौन आने वाले बवंडर का संकेत। मेरा अनुभव कहता है कि दशानन शांत नहीं बैठेंगे। अंधकार का लाभ उठाकर रात्रि में माया युद्ध का शंखनाद करेंगे।
हमें शत्रु की माया का उत्तर देने के लिए सज्ज रहना होगा। बताइए विभीषण, हमारी सेना को सतर्क कीजिए। राक्षस रात्रि के अंधकार में क्या क्या माया खेल खेलते हैं। माया युद्ध एक ऐसी कला जो आप सबकी सोच से भी अधिक भयावह है। अब तक आपने युद्ध भूमि में जो भी देखा वो केवल एक प्रस्तावना थी। माया का महाग्रंथ बहुत बड़ा है। माया के प्रयोग से राक्षस अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते, प्रकृति को प्रकोप में बदल सकते, चक्रवात, आंधी, मेघ, वर्षा, किसी को भी अपना अस्त्र बना सकते। माया केवल एक शक्ति नहीं, माया एक रणनीति भी है जिसका उद्देश्य युद्ध से पहले ही अपने शत्रु की आस और साहस को तोड़ना। आप जिस पर प्रहार करेंगे वो शत्रु आपके समक्ष होगा ही नहीं, होगी तो केवल माया। वो ऐसे मंत्रों का जाप करेंगे जिनसे भय, भ्रम और उन्माद जन्म लेते। भूतों और पिशाचों का सहयोग मिलता है उन्हें। इसलिए माया युद्ध को कम आंकने की भूल ना करें। दशानन हर युद्ध केवल बल से नहीं जीते, माया का बहुत बड़ा सहयोग लिया है उन्होंने। आपका परम मित्र माया के वश में आकर आप पर प्रहार कर सकता है। जैसा विभीषण ने बताया, राक्षस रात्रि में अधिक शक्तिशाली है। इसलिए हम उन पर रात्रि में प्रहार करने से बचेंगे। किंतु यदि शत्रु ने प्रहार किया तो हम अपने संपूर्ण बल के साथ शत्रु के प्रहार का उत्तर देंगे। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है अति विरोध। हनुमान, जामवन जी, सुग्रीव, केसरी जी, नल, नील और अंगद बाकी सेनापतियों के साथ हमारे सुदूर फैले शिविर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सज्ज रहेंगे। और मैं सेना में सबसे आगे ऐसे स्थान पर रहूंगा जहां आवश्यकता पड़ने पर हर टुकड़ी तक मेरी पहुंच हो। यह धर्म युद्ध है, इसीलिए कठिन होना सहज है, पर अंततः विजय हमारी होगी। प्रभु, इस माया के काट का दायित्व आप मुझे दीजिए। मुझे हनुमान के बल पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी माया से रक्षा अवश्य करेंगे। और मैं माया के सबसे बड़े सहायक अंधकार से लड़ने का दायित्व अपने सर लेता हूं।
हम अंधकार का नाश प्रकाश से करेंगे, पावन अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, अपवित्रता का सर्वनाश करेंगे। लक्ष्मण, जी भैया। अग्नेयास्त्र का आवाहन करने के लिए सज्ज रहना। हमें किसी भी क्षण आकाश से अंधकार का आवरण हटाने की आवश्यकता पड़ सकती है। और हां, माया के किसी भी संकेत को अनदेखा मत करना। जो आज्ञा भैया। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वामी, यही कहना चाहती हो ना कि यह युद्ध मेरी लंका का, मेरे राक्षस कुल का सर्वनाश कर देगा, कि वो वनवासी एक नर नहीं, स्वयं नारायण है। जब आपने हमारे पुत्र को युद्ध के लिए भेज ही दिया है, तो मेरे मना करने का क्या लाभ? उचित है, मेरे पति का युद्ध भूमि में अपमान हुआ है और ये मुझे भी कदापि स्वीकार नहीं। आपको इसका उत्तर अवश्य देना चाहिए। किंतु तुम्हारे इस किंतु ने मेरे आश्चर्य का अंत कर दिया। मैं यही सोच रहा था कि आज तुम मेरा समर्थन कैसे कर रही हो। महादेव की कृपा है कि मेरे पुत्रों की सोच तुम पर नहीं गई। शीघ्र ही मेरा मेघनाद उस वनवासी के प्राणहर राक्षस कुल के अपमान का प्रतिशोध लेगा। अपने पुत्र के शौर्य और सामर्थ्य पर मुझे भी विश्वास है लंकेश। वो प्रतिकार अवश्य लेगा आपके लिए। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इस प्रतिकार के बाद इस अध्याय का अंत कर दीजिए। अपना सम्मान पाने के पश्चात सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए लंकेश, ताकि भविष्य में आपका सम्मान बना रहे। आज भी मेरे विरुद्ध हो तुम? तो सदा आपके साथ ही खड़ी हूं लंकेश, इसलिए तो आपसे विनती कर रही हूं कि सदा आपके साथ खड़े रहने का सौभाग्य मुझे मिल सके, कि कभी कभी आपके बिना मुझे अकेले खड़ा ना रहना पड़े। एक बार पुनः विचार कीजिए, जैसा मैं कह रही हूं वैसा कीजिए, सब सकुशल हो जाएगा। आपका मान भी बना रहेगा और युद्ध भी शेष होगा। सीता की स्वतंत्रता में राक्षस कुल का हित है लंकेश। बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। शीघ्र ही मेरे मेघनाद का यज्ञ संपन्न होगा और शीघ्र अतिशीघ्र उस वनवासी के अंत का आरंभ। स्तंभ्य बाद्य बाद्य वट। ओम ह्रीं निकुंभले सर्वशत्रु स्तंभ्य बाद्य बाद्य वट। ये तो सियारों के रुदान की आवाज है। वो लोग भी चित्कार कर रहे हैं।
गिद्धों का आसपास मंडराना, इतने सारे अपशकुनों का एक साथ होना, ये कोई संकेत है। भैया, प्रतीत होता है हम विजयी हुए। हनुमान जी ने इंद्रजीत को धराशायी कर दिया और आपने दशानन को हार कर लौटने पर विवश कर दिया। हमारी वानर सेना भी राक्षस सेना पर भारी पड़ी। भय के लिए भयंकर हैं। हम सब आपके रुद्र हैं। शंकर हैं। जय श्री राम। मेघों को देखकर वर्षा की आस लगाना उचित है लक्ष्मण, किंतु वर्षा से पहले अच्छी फसल का उत्सव मनाना मूर्खता है। रावण कोई सरल योद्धा नहीं, सामर्थ्य है उसमें और शौर्य भी, और अब पहली पराजय का दंश भी सहा है उसने। घायल सिंह है वो, लौटकर अवश्य आएगा। उसका मौन किसी बड़ी योजना का मनन है। किंतु भैया, अभी तो हार कर लौटा है वो, और उसकी सेना भी तो दिन भर की थकी हुई होगी। राक्षस है वो लक्ष्मण, उनके आक्रमण में अधिक समय शेष नहीं। मैं आपसे सहमत हूं श्री राम। अंधकार बढ़ रहा है और अंधकार में राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। तो अब क्या करें भैया? शीघ्र ही मेरे मेघनाथ का यज्ञ संपन्न होगा और शीघ्र अतिशीघ्र उस वनवासी के अंत का आरंभ। इतने सारे अपशकुनों का एक साथ होना, ये कोई संकेत है। आपका ये पुत्र अपना वचन निभाने हेतु सज्ज है पिताश्री। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। विजयी भव। पुत्र अपना वचन निभाने हेतु सज्ज है पिताश्री। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। विजयी भव।